Hello students, today we are here to discuss our chapter number 12 and this is the last chapter of this book. Name of this chapter is Light. ठीक है, so let we start our chapter. Have you ever wondered how we see things around us? Our eyes helps to observe objects, but there is a key play इन दिस प्रोसेस लाइट. देखिए हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें देखते हैं अपनी आंखों से, बट किसके थ्रू देखते हैं? लाइट के थ्रू. जब आपकी लाइट जो है वो शाइन करती है चीज़ों पर, इट मेक्स देम विजिबल. थिंग्स ऑफ लाइफ, लाइट एज अ हेल्पर ऑफ अवर आईज, हेल्पिंग फ्रॉम क्लियर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग वी सी. जिस भी चीज़ों को आप देखते हैं वो आप आंखों के थ्रू देखते हैं. न्यूमरस सोर्सेज हैं फ्रॉम जहाँ पर आपको लाइट दिखती है. अमॉन्ग देम जो सन है वो इज़ लाइक अ जेंट लाइट बल्ब है. प्लैनेट के लिए इट्स नॉट जस्ट ये बिगेस्ट लाइट सोर्स होता है, नहीं होता. ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी देता है हमारी अर्थ को. इमेजिन जो सन है वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टॉर्च है. अपार्ट फ्रॉम द सन देयर आर अदर थिंग्स दैट गिव्स आउट लाइट. स्टार्स हैं, ट्विंकल करते हैं लाइट रात में. इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो लाइट करते हैं रूम में. कैंडल्स हैं जो क्रिएट करते हैं कोजी एटमॉस्फेयर. इवन सम एरियाज सी क्रिएचर्स हैं, फायर फ्लाइज हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ग्लो को. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आइदर इमिट लाइट, को इमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. फॉर इंस्टेंसेस इवन थ्रू द मून जो है डजंट, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है. वी कैन सी इट बिकॉज जो सनलाइट है उसे वो रिफ्लेक्ट कर देता है. फुल मून नाइट जो होती है वो मूनलिट लैंडस्केप जिसमें आप देखते हैं ऑलमोस्ट मैजिकल होता है. ये भी सब सन लाइट की वजह से ही होता है. लाइफ जो है वो क्वाइट डल है, चैलेंजिंग होती है बिना लाइट के. ठीक है, इमेज करिए ट्राइंग टू डू एनीथिंग इन द कंप्लीट डार्कनेस. इट वुड बी नॉट बी इजी. हमारी जो आंखें हैं वो प्राइसलेस हैं. हेल्पिंग अस सी, देखने के लिए होती है, अंडरस्टैंड करती हैं सराउंडिंग्स हैं, बट बिना लाइट के दे हैड नॉट बी नो यूज़, इनका कोई यूज़ नहीं है. सो रास्ते में हमारी जो आंखें हैं, लाइट है, वो परफेक्ट टीम की तरह वर्क करती है. ईच मेकिंग द अदर जॉब पॉसिबल, हर एक दूसरे को जो है जॉब प्रोवाइड करती हैं. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, चीज़ों को क्या देखना, क्या चीज़ दिखाती है, विजिबल करती है. यू माइट थिंक हमारी जो आंखें हैं वो सुपर हीरोज़ हैं जिसके थ्रू हम सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन रियलिटी में हमें साइड किक की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत. अगर आप ट्राई करते हैं किसी अंधेरे में कोई टॉय फाउंड करना तो ये इम्पॉसिबल है. बिना लाइट के आप नहीं फाइंड आउट कर सकते. आपको देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. ठीक है, चाहे वो इमिट हो रही हैं चाहे वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं. हमारी आंखों में जब तक लाइट की ज़रूरत नहीं होती हम चीज़ें नहीं देख सकते. मिरर जो है फैसिनेटिंग है. ठीक है, उसमें भी डोंट हैव देयर ऑन लाइट, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है. दे हैव द चेंज द पाथ ऑफ लाइट रेज मेकिंग सी आवर रिफ्लेक्शन. सबसे पहले आता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है? लेट्स डिवाइन अ बिट इनटू हाउ रिफ्लेक्शन वर्क, कैसे वर्क करता है. जब आपकी लाइट रेज हिट करती हैं किसी सरफेस पर, जैसे मिरर है, वो बाउंस बैक हो जाती हैं. इनकमिंग जो लाइट है उसे आप इंसिडेंट रे कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये जो लाइट है ये आपकी इंसिडेंट रे है. ये आई किसी ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर ले आपकी जो राइज जो ये रेज आ रही हैं यहाँ पर आती हैं. इसके बाद ये इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि जो इंसिडेंस रे, कमिंग रे है, वो बाउंस बैक हो जाती हैं रिफ्लेक्टेड रेज पर. नाउ जो इमेजिन करिए जो छोटी डॉट है जहाँ पर लाइट स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट पर आपकी इमेजनरी लाइन जो है स्ट्रेट अप हो जाती है, 90 डिग्री का एंगल बना लेती है. इमेजनरी लाइन को आप जो है नॉर्मल बोलते हैं. जो एंगल बनता है इंसिडेंस और नॉर्मल रे के बीच में उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. ठीक है, और जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है उसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. सो देयर आर दो मेन जो है लॉ होते हैं आपके रिफ्लेक्शन के. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे है रिफ्लेक्शन, वो एक ही पॉइंट पर आके मिलती हैं. मतलब इस वाले पॉइंट पर आके वो आपका मीट करती है, जिसे आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब एंगल आई एंगल आर के आपके इक्वल होता है. नेक्स्ट आपका है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन.
रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है आपका? देखिए आप नोटिस करते हैं सम टाइम जब लाइट आपकी शाइन करती है किसी चीज पे, इट डज नॉट, वो बाउंस बैक नहीं होती स्ट्रेट पाथ में। जब लाइट रे आपकी आती है वो पैरेलल में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है पैरेलल रेज में, इसे आप इरेगुलर रेज बोलते हैं। मतलब लाइट आई और वो पैरेलल जैसे आई, वो पैरेलल नहीं जा रही है, तो वो इरेगुलर रेज होती है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। थिंक ऑफ लाइट प्लेइंग अ गेम वेयर इट डज नॉट फॉलो स्ट्रेट लाइंस में, खेलते टाइम वो नहीं फॉलो करती हैं, वो स्कैटर कर देती हैं रिफ्लेक्शन को, ठीक है। टाइनी बम्प्स के थ्रू एंड इवन पार्ट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। इमेज करिए ट्राइंग टू बाउंस अ बॉल, आप बॉल को बाउंस कर रहे हैं, बम्पी रोड है। इट वुड गो इन द डिफरेंट डायरेक्शंस में वो जाती हैं, ये जो सिमिलर है हाउ लाइट बिहेव करती है रफ सरफेस पे, जैसे कार्डबोर्ड है, ठीक है। अगर आपका सरफेस प्लेन है तो वो प्लेन जाएगी, अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो वो आपका प्रॉपर नहीं जाएगी। नाउ लेट्स थिंक ऑफ अपोजिट सिनेरियो। देखिए जब पैरेलल रेज जो है लाइट की वो बाउंस हो जाती हैं सरफेस पे, वो पैरेलल जाती हैं, तो इन्हें आप रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये आपका वेल बिहेव लाइट होती हैं जिनके कुछ रूल्स होते हैं। 2 की पॉइंट्स हैं इन्हें रिमेंबर करने के लिए। जब आपकी जो लाइट है वो बाउंस हो जाती है स्मूथ सरफेस पे, शाइनी मिरर है, वो हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन में जाएगी। जब आप देखते हैं क्लियर इमेज देखते हैं, ये क्यों होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है, क्योंकि जो मिरर है वो एक तरीके की पिक्चर कैप्चरिंग डिवाइस है जो लाइट का यूज करती है। नेक्स्ट है आपका लेटरल इन्वर्जन है इमेज का। जब आप व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ, मिरर में आप अपने आप को देखते हैं, आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड जो है आपका राइट हो जाता है रिफ्लेक्शन में और राइट लेफ्ट हो जाता है। इट्स लाइक द मिरर फ्लिप कर जाता है साइड टू साइड। ये जो स्विच अप होता है आपका, इसे आप लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इट्स अ फैंसी वे है ये आपका मिरर में देखने का। लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट्स जो आपको राइट में दिखते हैं और राइट साइड ऑब्जेक्ट्स आपको लेफ्ट में दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मल्टीपल इमेजेस के, बहुत सारी इमेजेस बन जाती हैं। यू प्रोबेबली नो दैट सिंगल फ्लैट मिरर जो आपका शो करता है एक रिफ्लेक्शन को, ठीक है, इमेज को। लेकिन व्हाट इफ वी गेट अ बिट मोर क्रिएटिव एंड यूज 2 मिरर, अगर आप 2 को एक साथ देखते हैं तो वहां पर उतनी ही इमेज आपकी फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। जितने मिरर आप रखेंगे, जितना रिफ्लेक्शन होगा, उतनी ही आपकी इमेज बन जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है कैलिडोस्कोप्स। अब ये कैलिडोस्कोप क्या है? देखिए, you have just made your very own kaleidoscope. When you are peek through the hole instead of a tube, you will amazed by a bunch of mimicking patterns dancing before your eyes. आपको एक होल में से अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो आप देखते हैं वहाँ कलरफुल चीजें आपको दिखती हैं। कूलेस्ट पार्ट क्या होता है कैलिडोस्कोप का कि हर एक टाइम जब आप देखते हैं जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। दे हैव अ माइंड ऑन देयर ऑन, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है। नो 2 पैटर्न्स आर, कभी भी 2 पैटर्न सेम नहीं होते। फन फैक्ट, डिड यू नो दैट जो आर्टिस्ट डिजाइनर हैं वो कैलिडोस्कोप का यूज करते हैं स्पार्क क्रिएटिविटी आइडियाज के लिए, वॉलपेपर, फैब्रिक्स के लिए, अदर डिजाइंस के लिए। टू मेक योर कैलिडोस्कोप टॉय इवन मोर ऑसम, आप उसे खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। यू कुड रैप इट, कलरफुल पेपर से आप उसे रैप करके खुद भी बना सकते हैं। नाउ सनलाइट, वाइट और कलर, जो आपकी सनलाइट होती है वो वाइट होती है या कलरफुल होती है। सो वी ऑफन थिंक ऑफ सनलाइट के बारे में सोचिए कि एज वी वाइट लाइट, जो सन की लाइट है वो वाइट लाइट होती है, बट एक्चुअली जो ब्लेंड उसमें जो है बहुत सारे कलर्स होते हैं। रिमेंबर हियरिंग अबाउट 7 कलर्स, देखिए रेनबो में 7 कलर होते हैं। ये कब सारे कलर्स कहाँ से आते हैं? सनलाइट के थ्रू आते हैं। इट्स एक्सप्लोर एन एक्टिविटी लेटर टू सी हाउ इलेक्ट्रिक सनलाइट ब्रेक्स डाउन इनटू 7 वाइब्रेटिंग कलर्स, कि आपकी जो सनलाइट है वो 7 कलर्स में कैसे टूट जाती है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई, आपकी आंखों का क्या स्ट्रक्चर होता है। आवर अवेलेबिलिटी टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस कम्स फ्रॉम द मैजिकल वे से आती है ये, कि जो हमारी आंखों पे जब लाइट होती है तभी हम देखते हैं। हमारी जो आईज है वो इनक्रेडिबल एसेंशियल है। सो लेट्स डिवाइन टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर, देखिए, एंड हाउ फंक्शन, कैसे वर्क करता है। इफ यू कुड लुक क्लोजली, अगर आप आंख को बहुत पास से देखते हैं, यू वुड सीम ऑलमोस्ट लाइक अ बॉल की तरह आप देखते हैं। आउटर लेयर जो है वो वाइट होता है, स्टर्डी होता है, जिसे आप स्क्लेरा बोलते हैं। इट्स जॉब्स टू कीप द आई सेफ, को आंखों को सेफ रखना होता है। क्लियर
लेयर पार्ट जो होता है ऑन द फ्रंट ऑफ द आई से आप कॉर्निया बोलते हैं। जो जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया देयर कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, कॉर्निया के जस्ट पीछे, जिसे आप इरीज बोलते हैं, जो इरीज हैं इसमें स्मॉल होल्स होते हैं, दैट्स नोन एज प्यूपिल एंड इट डिटरमाइंस हाउ मच लाइट एंटर इन अवर आई। ओके, एवर नोटिस्ड हाउ पीपल हैव डिफरेंट आई कलर? हर एक किसी की अलग अलग आई का कलर होता है। ये जो कलर है वो इरीज का कलर होता है। बिहाइंड द प्यूपिल इज कर्व लेंस, जब कर्व लेंस होता है तो वो फोकस करता है लाइट पर। ऑन टू द बैक ऑफ द आई जो एरिया है इज अ रेटिना का, काइंड ऑफ लाइक अ मूवी सीन होता है जहाँ पे इमेजेस जो है वो आपकी प्रोजेक्टेड होती हैं। रेटिना हैज अ स्पेशल नर्व होती है जिसे आप रोड्स और कोन्स बोलते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ स्पॉट ऑन द रेटिना में एक स्पॉट होता है। विदाउट दीज सेल्स मेक इट ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, वेयर वी कांट सी, इनके बिना आप नहीं देख पाते। बट डोंट वरी, अवर ब्रेन फिल विद द गैप, आपकी जो दिमाग है, माइंड है, वो इन्हें फिल कर देता है। नाउ केयरिंग ऑफ अवर आईज, अपनी आंखों की देखभाल आपको कैसी करनी चाहिए? हमारी जो आंख है आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर्स हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप देखते हैं। सिंपल वेज हैं जी आपको अपनी आईज को सेफ और हेल्दी रखना चाहिए। सबसे पहला है नेवर स्टेयर डायरेक्टली एट द सन, में डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, सुपर ब्राइट लाइट्स होती है आपकी आंखों को हार्म कर सकती हैं। गॉट समथिंग इन अवर आईज, में कुछ पहनना चाहिए, रबिंग करना नहीं चाहिए, ठीक है, ठंडे पानी से धोना चाहिए। इफ देयर इज स्टिल कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट, अगर आपकी आंखों में होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेक श्योर टू क्लीन योर आई रेगुलर, आंखों को धोना चाहिए। कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस, अपनी आंखों से और रीडिंग मटेरियल के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। रीडिंग टू क्लोज इज टू फार कैन स्ट्रेन योर आईज, ज़्यादा पास से भी नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा दूर रख के भी नहीं पढ़ना चाहिए। प्रॉपर लाइटनिंग की होनी चाहिए, ज़्यादा डिम या फिर ज़्यादा ब्राइट में भी आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। फूड रिच इन विटामिन ए प्रॉपर लेना चाहिए, कैरेट, स्पिनच, कैबेज, ठीक है, अपनी आंखों के लिए। डेली प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, कर्ड, पनीर बेनिफिशियल होते हैं। फ्रूट्स जैसे मैंगो, बनाना, पपाया, ये भी आपकी आइज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कॉड लीवर जो है आपका ऑयल इज रिच इन विटामिन ए, सो इंक्लूडिंग इन अवर डाइट, अपनी आंखों के लिए इसे डाइट में लेना चाहिए कॉड लीवर ऑयल को। रिमेंबर टू ईट लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजीज, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। नाउ आइज एंड देयर विजन डिफेक्ट, आंखें और उनका विजन अलग अलग जो डिफेक्ट्स होते हैं। मदर नेचर हैज गिफ्टेड अस आई लेट्स दैट शील्ड अवर आईज विद फ्रॉम अनवांटेड डस्ट एंड एक्सेस लाइट, जो आप हमारी आईलिड्स होती हैं वो हमारी डस्ट से या फिर एक्सेस लाइट से बचाती हैं हमारी आंखों को। परफेक्ट हेल्दी आई जो है आपको देखी जाती है, नियर और फार पास और दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाती है। हाउएवर समटाइम्स ड्यू टू एज की वजह से बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें ब्लर दिखने लगता है। सम फॉक्स माइट फाइंड रीडिंग अ बुक अप क्लोज चैलेंजिंग, के पास से चीज़ें पढ़ना बहुत दिक्कत हो जाती है, स्ट्रगल होती है रीड करने में, साइन करने के लिए। दे आर विजन डिफेक्ट्स की वजह से हो सकता है, बट गुड न्यूज़ इज दैट दे कैन यूजुअली बी फिक्स्ड विद द राइट ग्लासेस के थ्रू या लेंसेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सो बिग फॉगी ऑलमोस्ट लुकिंग थ्रू द मिस्टी विंडो, दिस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। आपको कैटरेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये अफेक्ट कर सकती है आपकी आई साइट को, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो रिप्लेस कर देते हैं क्लाउडी लेंसेज को आर्टिफिशियल लेंसेज में, ठीक है। नेक्स्ट है आपको रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द विजुअली चैलेंज। अब आप रीडिंग और राइटिंग करते हैं। पीपल हु फेस, जब आप जो लोग जो ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं विजन की, दे हैव अ किड्स, एडल्ट्स, कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिन्हें कैटेगरी हो सकती है विजुअली चैलेंज्ड की। सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स माइट हैव वेरी लिमिटेड साइट्स होती है, वाइल अदर माइट नॉट बी एबल, कुछ नहीं देख पाते। सम माइट हैव लॉस्ट देयर साइट, कुछ लॉस्ट कर देते हैं बिकॉज इलनेस की वजह से। ये जो इंडिविजुअल ऑफन है हैव कीन सेंस ऑफ टच एंड कैन पिक अप साउंड्स बेटर। दे रियली ऑन दीज हाइटेंड सेंस ऑफ सेंसेस टू ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट्स एंड वॉइसेस, सपोर्ट देयर नीड्स एंड एनहेंस देयर एबिलिटी। बहुत सारे टूल्स हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये जो टूल्स हैं ये ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप पे, नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल एड्स में। नॉन ऑप्टिकल एड्स जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं टूल जो रियली ऑन टच
ठीक है। टेक्चुअल एड्स होते हैं, हियरिंग एंड ऑडिटरी एड्स होते हैं। दूसरी टाइप जो आपके ऑप्टिकल एड्स हैं वो कंप्राइज करते हैं टूल्स को बाइफोकल लेंसेज के थ्रू, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, टिंटेड लेंसेज और इवन टेलीस्कोप एड्स के थ्रू। ये जो एड्स हैं हेल्प करते हैं करेक्ट और सपोर्ट देयर विजन, स्पेशली इन द क्लासरूम में जो बैठे हुए होते हैं, रीड करते हैं, वॉच करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्चुअल एड्स के थ्रू, विच जो इंक्लूड करते हैं जैसे राइटिंग स्लेट्स हैं, स्पेशल स्टाइलिशेस हैं, विजुअली चैलेंज्ड इंडिविजुअल जो रीड करते हैं, राइट करते हैं। आज के टाइम में देयर आर ऑल्सो एडवांस टूल्स हैं जैसे ऑडियो CD कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्सेस के थ्रू जो हेल्प करते हैं हमें चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग द ब्लेजियर सिस्टम। अब आपके ब्रेली सिस्टम क्या है? जो ब्रेली सिस्टम है वो अंडर ब्रेकिंग टूल है, ठीक है, फॉर दोज विद विजन चैलेंजेस के थ्रू ये डिज़ाइन किया गया था बाय लुइस ब्लेज ने, जो हिमसेल्फ जो देख नहीं सकते थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इसे वर्ल्ड में 1821 में। जो वर्जन है आपका ब्लेजली का दैट वी यूज टुडे, आज हम यूज करते हैं, एस्टेब्लिश्ड हुआ 1932 में। इट्स अ वर्सेटाइल सिस्टम है जिसमें जो कैटर टू न्यूमरस लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, इंक्लूड करती हैं जिसे बोली जाती हैं इंडिया में। एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू रेगुलर लैंग्वेज की तरह नहीं होती। ब्लेड कोड्स फॉर सब्जेक्ट, इनके कोड्स होते हैं मैथमेटिक्स के, साइंटिफिक नोटेशंस के। जो ब्रेल सिस्टम है वो मेड 63 यूनिक पैटर्न्स ऑफ डॉट्स होते हैं, उसमें हर एक पैटर्न जो है स्टैंड कर एक लेटर बनाता है, जो ग्रुप है लेटर्स का, कॉमन वर्ड का और ग्रामेटिकल साइंस का। ये जो डॉट्स हैं अरेंज्ड होती हैं ग्रिड में 2 कॉलम्स में, विद हर एक कॉलम में जो है 3 डॉट होती हैं। ये जो पैटर्न है क्रिएट करते हैं विद रेज डॉट्स के थ्रू, जो इजीली फेल्ट हो जाता है बाय टच, इसे टच करके फील किया जाता है। एज अगर कोई इसे स्टार्ट कर देता है ब्रेज को लर्न करना, दे स्टार्ट द इंडिविजुअल लेटर्स को वो लर्न करता है, स्लोली मूव कराता है कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन और कैरेक्टर्स में। जो रिकॉग्नाइजेशन होता है वो एंटायरली बेस्ड होता है टच के थ्रू, टच करके समझते हैं आप। मास्टर ब्लेज वन हैज टू मेमोराइज ईच पैटर्न, हर एक को मेमोराइज करना पड़ता है। टुडे प्रोड्यूस ब्रेज टेक्स्ट इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैनुअल मेथड हो गया है। टाइपराइटर्स, प्रिंटर्स जो है डिजाइन करते हैं स्पेशली अपने सिस्टम को रन कराने के लिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जो लाइट आपका बनाती है ऑब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए, वो आंखों के थ्रू देखते हैं। सन जो है वो अर्थ का प्राइमरी सोर्स है लाइट और एनर्जी का। जो ब्लेज सिस्टम है वो यूनिक है, डॉट पैटर्न जो हेल्प करता है विजुअली चैलेंज रीड करने के लिए। हमारी आई जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसमें पार्ट है, कॉर्निया है, इरीज है, प्यूपिल, लेंस, रेटिना है। रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है जैसे मिरर वो चेंज करता है लाइट के रेज के पाथ को, अलाउ करता है कि आप आराम से देख सकें, ठीक है, कि आप रिफ्लेक्शन आपको देख सकें। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड थैंक यू।